आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच खाड़ी में तनाव गहरा गया है। अमेरिकी सेना ईरान पर अंतिम हमले के लिए 4 विकल्प विचार कर रही है, जिसमें खुर्ग द्वीप, प्रमुख तेल निर्यात केंद्र पर कब्जा, हुर्मुज जल डमरू मध्य को नियंत्रित करने के लिए लाराक द्वीप पर कब्जा या अबू मूसा द्वीप को सुरक्षित करना शामिल है। पेंटागन ईरानी तेल निर्यात जहाज़ों को रोकने या जब्त करने तथा ईरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम भंडारों पर कब्जा करने के लिए हवाई हमले की संभावना पर भी विचार कर रहा है। इसके जवाब में ईरान ने खुर्ग द्वीप पर मौत का जाल बिछाते हुए पूरी तैयारी कर ली है। उपग्रह छवियों से पता चलता है कि ईरान ने व्यापक सुरंगों और भूमिगत गढ़ों में सैनिकों को तैनात किया है। वायुसेना में कमजोर होने के कारण ईरान पारंपरिक रक्षा रणनीतियों से हटकर विषम युद्ध तकनीकों पर भरोसा कर रहा है। इनमें 5.8 गीगाहर्ट्ज वीडियो ट्रांसमिशन तकनीक का उपयोग करने वाले आत्मघाती ड्रोन और प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्तिगत सैनिकों द्वारा थका देने वाली रणनीति शामिल हैं। ईरान यूक्रेन और हाल के क्षेत्रीय संघर्षों से सबक ले रहा है। उन्होंने समझा है कि अमेरिकी वायुसेना की श्रेष्ठता और समुद्री समर्थन के तहत कोई भी भारी उपकरण आसान निशाना बन जाएगा। इसलिए उनकी सुरंगें केवल आश्रय नहीं हैं, बल्कि मजबूत प्रणालियां हैं जो विस्फोटों की शॉकवेव का सामना कर सकती हैं। इन सुरंगों का लक्ष्य अमेरिकी हमले की शुरुआती शक्ति को कम करना और युद्ध को क्रूर भूमिगत लड़ाई और करीब से घात लगाकर हमले की ओर मोड़ना है। ईरानी सैनिक लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए तैयार हैं, जैसा कि उनके सामरिक जूते और AK-47 राइफलें दर्शाती हैं। अमेरिकी नौसैनिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती नागरिक FPV ड्रोन है। ये सस्ते ड्रोन वास्तविक समय में स्पष्ट छवियां प्रदान करते हैं, जिससे वे पानी में चलने वाले बख्तरबंद वाहनों को सटीक रूप से निशाना बना सकते हैं। ईरान ने इन ड्रोनों का बड़े पैमाने पर स्वतंत्र लड़ाकू इकाइयों में उपयोग किया है, जिससे विकेंद्रीकृत कमांड सुनिश्चित होती है। रणनीतिक रूप से ईरान द्वीप पर अपनी सेना फैला रहा है, सुरंगों के नेटवर्क का उपयोग करके सैनिकों को स्थानांतरित कर रहा है और हमलों के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहा है। अमेरिकी सेना जो प्रौद्योगिकी और भारी गोलाबारी पर निर्भर है, को इस तरह के युद्ध में कठिनाई हो सकती है। ये रणनीति खाड़ी क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन को गहराई से बदल रही है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को किसी भी संभावित प्रतिद्वंदी के लिए दलदल में बदल रही है। सुनने के लिए धन्यवाद।